महादेव ऐप घोटाले के मामले में एक्शन एक और लिया गया है। दुबई में सौरभ चंद्राकर को नजरबंद कर दिया गया है। सौरभ चंद्राकर को जल्द भारत लाया जा सकता है। महादेव ऐप का मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर। करीब 15,000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला है। तहसीन जैदी खबर तो यह मिल रही है कि सौरभ चंद्राकर को जल्द ही दुबई से भारत लाया जा सकता है। क्या जानकारी है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से खबर इस बात की जानकारी आ रही है कि महादेव ऐप के जो मास्टरमाइंड है, जो संचालक है सौरभ चंद्राकर, उसको यूएई में जो है नजरबंद किया गया है। और जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, हालांकि इस बात की अभी पुष्टि कोई एजेंसी नहीं कर रही है, इस बात की जानकारी जरूर मिल रही है कि उसको जो रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी किया गया था इंटरपोल के द्वारा, जो ईडी के आवेदन पे किया गया था, तो उसके बाद उसको वहाँ पे नजरबंद किया गया है। और अभी जो एजेंसियां, जो बताया जा रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं, वो जल्द जाके उसको भारत ला सकती हैं। अभी यहाँ पे फिर बताना चाहेंगे कि अभी इस बात की पुष्टि जो है, ये सारी सूत्रों के हवालों से खबर हमारे पास आ रही है। और लेकिन ये इससे पहले भी बता दें कि रवि उप्पल, जो उसका रिश्ते में जीजा है और उसका पार्टनर भी है, वो भी, उसको भी पहले वहां पे गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ में शुभम सोनी गिरफ्तार हुआ था। हालांकि वो दूसरे मामले में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जब जो भारत की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जो इंटरपोल के द्वारा जो जारी हुआ था, वो जब उसकी ध्यान दिलाया गया इंटरपोल के द्वारा, तब उनको वहां पे गिरफ्तार किया गया। और उनके जो प्रत्यार्पण की जो कह सकते हैं, उनके लिए दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू है जांच एजेंसी के द्वारा। तो एक बार फिर एक खबर ये आ रही है कि महादेव ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर जो है, वो यूएई में नजरबंद किया गया है और बहुत जल्द उसको भारत लाया जा सकता है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नजरबंद कर लिया गया है दुबई में और बहुत जल्द इसे भारत लाया जाएगा। 15,000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला है। और ये बात आपको ध्यान होगा कि इस विधानसभा चुनाव में भी ये प्रमुख मुद्दा था। और यहां तक कि उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी यह आरोप लगा था और ये चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा बना था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुर्ग, कांकेर की रैलियों में इसका जिक्र किए थे। उन्होंने इसका जिक्र किए थे। और अब इसका जो मास्टरमाइंड है, उसे नजरबंद कर लिया गया है दुबई में और बहुत जल्द उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। ये कोई 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं है, 15,000 करोड़ का घोटाला है। और सोचिए, ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कहनी पड़ी विधानसभा के चुनाव में, और आरोप उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी लगा। और अब इसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, बल्कि नजरबंद किया गया है। ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं यही है। और अब जब ये आएगा भारत, तो जाहिर सी बात है ये क्लियर करेगा कि क्या स्थिति है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन इसमें शामिल है। क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। जनता नो डाउट इस मामले को लेकर विधानसभा चुनाव में चर्चा करती नजर आई। जब कई जगहों पर मैं माहौल टाइट है के जरिए गया लोगों से बातचीत, उनका ओपिनियन लेने के लिए, तो जनता ने इस बात को रखा, इस बात को बताया भी। तो जाहिर सी बात है, जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। जब सौरभ चंद्राकर नजरबंद हुआ है, तो जब भारत लाया जाएगा, तो उन नेताओं के नाम भी पटल पे रखने होंगे, बताने होंगे, जिनका नाम लगातार लिया जाता रहा। अगर सच्चाई है तो महादेव ऐप घोटाले के मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। दुबई में सौरभ चंद्राकर को फिलहाल नजरबंद कर लिया गया है। और अभी हमें यह सूचना मिल रही है कि सौरभ चंद्राकर को बहुत जल्द भारत लाने की तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान, देखिए ये लाइन भी आ गई, विधानसभा चुनाव के दौरान ये एक अहम मुद्दा बना था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे खुद याद है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां मैंने कवर की थी बतौर संवाददाता। दुर्ग में उन्होंने ये बात कही थी। और उसके बाद आप अगर पीछे जाएंगे तो कांकेर में उन्होंने भी ये बात कही थी। ये बात उन्होंने डंके की चोट पे हजारों लोगों की मौजूदगी में, और करोड़ों लोग तो उसके गवाह बने थे, चूंकि टेलीविजन में लाइव के माध्यम से करोड़ों लोगों ने देखा और सुना होगा। ये अहम मुद्दा था।
और जब मैं खुद कई जगहों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया तो जनता ने ये बात बताई, जनता के मन में ये था, वो कह रहे थे। तो जब इसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार नजरबंद कर लिया गया है और अब उसको भारत लाने की तैयारी है, तो स्वाभाविक सी बात है जो विधानसभा का अहम मुद्दा बना था, तो उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, पर्दे के पीछे कौन कौन है, उनके चेहरे बाहर आने चाहिए। पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान इस घोटाले का जिक्र किया था। देश के प्रधानमंत्री ने महादेव ऐप मामले में 15,000 करोड़ का यह मामला है और सौरभ चंद्राकर को सूचना यह है कि उसे दुबई में नजरबंद किया गया है और अब भारत लाने की तैयारी है।